बच्चों, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9 का साइंस का मॉडल पेपर। यहाँ लिखा है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड 2023-24 मॉडल प्रश्न पत्र। कक्षा है 9, विषय है विज्ञान, समय है 1 घंटा 30 मिनट, पूर्णांक है 40। कुल 40 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटे नहीं जाएंगे, मतलब माइनस मार्किंग नहीं होगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में घूम रही है। आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा? तो ये वृत्ताकार पथ है। मान लेते हैं वस्तु यहाँ से चलना शुरू की, तो चलते 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 यहाँ तक आ गई, आधा वृत्त। तो इसका विस्थापन पूछ रहा है। तो विस्थापन होता है शुरू से अंतिम का मिनिमम दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक का मिनिमम दूरी, तो ये हो गया इस वाला लाइन। और इस वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। अगर इसका त्रिज्या r है तो व्यास कितना हो जाएगा? r हो जाएगा 2r। तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? इसका विस्थापन हो जाएगा 2r। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2r। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग, तो वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन यानी कि v/t। तो वेग वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग बटा समय को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसकी एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मतलब मीटर में हम लोग किसको नापते हैं? दूरी, और प्रति सेकंड समय। तो दूरी बटा समय, और त्वरण बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बटा टाइम। तो वेलोसिटी का हो जाता है मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और समय का फिर से सेकंड। तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये किसका मात्रक हो रहा है? त्वरण का मात्रक हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरण। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है? त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है? अगर हम लोग यहाँ पे दूरी लिखें डिस्टेंस, और इधर टाइम लिखें, तो यहाँ पे जो ग्राफ, ये जो ढलान आएगा, ये किसका मान बताएगा? तो ये वेग, वेलोसिटी का वैल्यू देगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? ऑप्शन है जड़त्व की, बल की, संवेग की, या त्वरण की। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम हमें जड़त्व का परिभाषा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के त्वरण पर, द्रव्यमान पर, वेग पर, या आकार पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर। जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम तो जड़त्व देता है, दूसरा नियम देता है F बराबर ma, और तीसरा नियम देता है क्रिया प्रतिक्रिया। तो F होता है मेरा बल, और बल का फॉर्मूला होता है m × a। तो ये कौन सा नियम दे रहा है? ये दूसरा नियम दे रहा है। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम, इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन की गति का दूसरा नियम बल की परिभाषा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा? तो संवेग का फॉर्मूला P बराबर होता है m × v, मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका मास है 0.5 इंटू वेलोसिटी है 10 मीटर। तो गुना करेंगे तो 10 × 5 = 50, और एक संख्या के पहले पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी कि 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर 5 kg पर मीटर सेकंड स्क्वायर। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस के पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये किस नियम का उदाहरण है? प्रथम नियम का, द्वितीय नियम का, तृतीय नियम का, या इनमें से कोई नहीं? तो ये उदाहरण है न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जड़त्व के नियम से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का एसआई मात्रक। तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है। 40 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो हम लोग को पता है कि पृथ्वी पर किसी भी चीज़ का भार चांद के भार के तुलना में 6 गुना ज़्यादा होता है। तो 40 को 6 से गुना करेंगे तो 6 × 4 = 24, 240 kg हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है
और एक उच्च घनत्व बनता है जिसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। अपवर्तन, परावर्तन, विरलन या संपीड़न। तो जैसे कि कोई कंपन करता है तो यहाँ पे क्या बनता है, विरलन, फिर बनता है संपीड़न, फिर विरलन, फिर संपीड़न, तो इसको कहते हैं संपीड़न। यहाँ पे हवा संपीड़ित हो रहा है तो इस घटना को कहेंगे संपीड़न। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट, वह घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है उसे क्या कहते हैं? व्यक्तीकरण, मृग तृष्णा, गूंज या अपवर्तन। तो एक ही ध्वनि का बार बार सुनाई देना यहाँ पे कहलाएगा गूंज। गूंज को इंग्लिश में कहते हैं इको। सही आंसर हो जाएगा गूंज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूध, रुई, चीनी। तो चीनी, रुई ये दोनों ठोस है तो इसके बीच तो आकर्षण बहुत ज़्यादा रहता है। दूध तरल है, इसमें आकर्षण ठोस की तुलना में कम रहता है लेकिन गैस की तुलना में ज़्यादा रहता है। तो इसमें सबसे कम आकर्षण बल हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाया जाता है? तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो ठोस भी रहता है और तरल भी रहता है, मतलब 0 डिग्री पर वो जमना शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया जाता है, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पे मेरा है 100 ग्राम जल 20 ग्राम चीनी, तो 20 ग्राम चीनी है और टोटल जल कितना है 100 ग्राम। तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 ग्राम और इसका प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुना करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 छक 12, फिर इसको 2 तिया 6, 2 पचे 10, 0। तो इसको भाग करते हैं, 3 भागा 50, तो कितना बार में 3 एका 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2, फिर 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 छक 18, तो ये 2 बच गया, तो ये हो गया 16.2/3%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16.2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनत्व का एसआई मात्रक ज्ञात करें। तो घनत्व का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर, केजी पर मीटर का क्यूब, केजी पर मीटर का क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है? कौन सा गुणधर्म निलंबन का है? निलंबन समांगी मिश्रण है, टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है, विसमांगी मिश्रण है, छानने की विधि से पृथक नहीं कर सकते हैं। तो निलंबन जो है वो एक विसमांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण नहीं है। टिंडल प्रभाव को तो ये दर्शाता है, विसमांगी मिश्रण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक विसमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे? तो कपूर और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए ऑप्शन दिया है ऊर्ध्वपतन, वाष्पीकरण, क्रोमेटोग्राफी और अपकेंद्रण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपतन। ऊर्ध्वपतन में इसको गर्म करेंगे तो कपूर गैस बन के उड़ जाएगा और नमक रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? तो ये परमाणु के बाहर में इलेक्ट्रॉन और बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दे तो इसका द्रव्यमान निकल जाता है ना। तो इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, नहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? NH3, तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 और ये 3 लिखा हुआ है तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 14 + 3, 14, 15, 16, 17। तो इसका हो जाएगा 17 यूनिट। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17 यूनिट। NH3 का आणविक द्रव्यमान 17 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या बताता है? किसी रासायनिक पदार्थ का तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में मौजूद नहीं होते हैं। नहीं, ये तो नहीं बताता है। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बढ़ाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। किसी भौतिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो स्थिर अनुपात का नियम कहता है रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद रहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निश्चित अनुपात में मौजूद रहने का मतलब, जैसे हम लोग अगर वाटर लेते हैं
तो समुद्र से लेंगे या फिर मीठा जल नदी से लेंगे तो H2O में अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 ही रहेगा, है ना। तो इसी को कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है। 36 ग्राम जल हमको चाहिए ना, तो H2O फॉर्मूला लिखते हैं, हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो 16 और 2 हो गया 32। H2O। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 × 2, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो ये हो जाएगा 2 + 16, 16 और 2 18, तो 1 यूनिट का हो गया 18। हमको 36 चाहिए, तो इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से, तो 18 दूना 36 यूनिट। तो 36 ग्राम लाने के लिए हमको कितना मोल चाहिए, 2 मोल चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 मोल। 36 ग्राम जल 2 मोल को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। न्यूट्रॉन पर खाली स्थान आवेश होते हैं। तो न्यूट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन पर होता है -1, प्रोटॉन पे होता है +1 और न्यूट्रॉन पे होता है 0, मतलब कोई आवेश नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 25। अल्फा कण क्या है। व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा कण क्या होता है, तो अल्फा कण होता है धनावेशित हीलियम परमाणु जो कि धनावेशित होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अल्फा कण। तो सही उत्तर हो जाएगा धनावेशित हीलियम परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। किसी तत्व के समस्थानिकों के द्रव्यमान में अंतर खाली स्थान की भिन्न संख्या के कारण होता है। तो समस्थानिकों में अंतर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियॉन्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन। अगर 2 समस्थानिक है, इसका परमाणु संख्या 10 है, इसका भी परमाणु संख्या 10 है, तो पर इसका जो अलग रहेगा द्रव्यमान अलग होता है। तो द्रव्यमान अलग क्यों होता है, तो न्यूट्रॉन की अलग संख्या के कारण। तो सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कोशिका भित्ति बनी होती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज या लिपिड की। तो कोशिका भित्ति मृत कोशिकाएं होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। गोल्गी उपकरण, प्लास्टिड, लाइसोसोम या अंतर्द्रव्य जालिका। तो सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टिड का अपना डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम हैं, उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने संतति कोशिका में कितने क्रोमोसोम होंगे। तो अर्धसूत्री विभाजन में इसका संख्या आधा हो जाता है, तो 16 का आधा 8, तो सही उत्तर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। दिया गया चित्र किस उत्तक का है, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा या फ्लोएम। तो सही उत्तर हो जाएगा पैरेंकाइमा का। ये जो तस्वीर है ये पैरेंकाइमा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बादाम का छिलका किस उत्तक का बना होता है, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा या फ्लोएम। तो बादाम का छिलका जो बना होता है वो बना होता है स्क्लेरेंकाइमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं। तो मांसपेशी और अस्थि से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को कहते हैं कंडरा। ऑप्शन था स्नायु, कंडरा, उपास्थि, मांसपेशी, तो आंसर है कंडरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है, उनका निवास स्थल, कोशिकीय संरचना, पोषण के तरीके या जनन के तरीके। तो सही उत्तर हो जाएगा उनकी कोशिका संरचना। जीवों का वर्गीकरण उनकी कोशिका की संरचना के आधार पर सबसे अच्छे से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। नील हरित शैवाल किस वर्ग में आते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या प्लांटी। तो नील हरित शैवाल मोनेरा वर्ग में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए मोनेरा वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का या इकाइनोडर्मेटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑर्थोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रामक रोग के उदाहरण हैं पोलियो, कैंसर, क्षय रोग या मधुमेह। तो संक्रामक रोग ऐसे रोगों को कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाए। तो इसका उदाहरण है क्षय रोग। क्षय रोग एक व्यक्ति को होगा तो उसके बगल वाले व्यक्ति को छींकने या खांसने से हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस क्या है, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन। तो ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, दिए गए पोषक पदार्थ में पौधों के लिए कौन वृहद पोषक पदार्थ है। तो पौधों में ऑप्शन है नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर या मैग्नीज। तो ये तीनों जो है आयरन, कॉपर और मैग्नीज, ये सब सूक्ष्म पोषक पदार्थ हैं और वृहद पोषक पदार्थ में आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधों के लिए वृहद पोषक पदार्थ है। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं। तो ऑक्सीजन का विषैले अणु को कहते हैं ओजोन, जिसका फॉर्मूला होता है O3। तो ये क्वेश्चन थे, ये 40 क्वेश्चन थे जो अभी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है जिनको 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है। ऐसे ही काम के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।